हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष विद्या क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं आज रस की क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास सभी राज्यों के छात्रों के लिए है। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया पहले उसे देखें, फिर इसको भी देखें। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। रस रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। मतलब कि दोस्तों, कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या सुनते हैं या नाटक देखते हैं, तब हमें जो विशेष आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 10 भेद होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, शांत, अद्भुत, भयानक, बीभत्स, वात्सल्य, भक्ति रस। तो दोस्तों, इसमें से 5 रस हमने पहली वाली क्लास में करा दिए थे, तो आप पहले उन्हें देखें, इसके बाद ये बाकी के रस देखें। तो दोस्तों, आज की हम अपनी क्लास चालू करेंगे शांत रस से। तो हम शांत रस क्या होते हैं? जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर वैराग्य धारण कर लेता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके मन में उत्पन्न होने वाली परम शांति को शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण है: जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा ना है। इसका स्थायी भाव है निर्वेद या सम। शांत रस का मतलब ये होता है जब कोई भी इंसान अपनी सांसारिक मोह माया को त्याग देता है और वह वैराग्य धारण कर लेता है। इसका मतलब है कि वह अपने घर बार को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेता है, तब उसे जो आनंद महसूस होता है उसे शांत रस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस जब किसी जीव के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है: अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लख मात, चकित भय गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। इसका मतलब है साथियों कि जब हमें किसी भी चीज़ को देखकर, मतलब कि हम जब कोई विचित्र वस्तु देखते हैं तो जब हमें उसे देखकर आश्चर्य सा होता है कि ये क्या है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। जब हमें आश्चर्य होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो साथियों, हमारा नेक्स्ट रस है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है: जब काव्य में किसी डरावनी वस्तु जैसे भयानक जीव, व्यक्ति, दृश्य या परिस्थिति का वर्णन होता है जिससे पाठक या दर्शक के मन में भय या आतंक का संचार होता है, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम किसी भी काव्य में किसी डरावनी वस्तु को देख लेते हैं तो हमें डर सा लगता है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है: देख यशोदा मैया री, मेरे नैनन डर सो है, सूरज को निगले चाहत, सो तुम कैसे खाओ। उसका स्थायी भाव है: जब हम किसी भी ऐसी वस्तु या किसी को भी देख लेते हैं जिससे हमारे अंदर भय की उत्पत्ति होती है,
हम डर जाते हैं तब वहाँ पर भयानक रस होता है। हमारा नेक्स्ट रस है बीभत्स रस। बीभत्स रस क्या होता है? तो परिभाषा, जब किसी काव्य या दृश्य में ऐसी वस्तुएं जैसे मांस, रक्त, हड्डियां, मवाद या दृश्यों जैसे शमशान घाट का वर्णन, शवों का ढेर का चित्रण किया जाता है जिनसे मन में घृणा, तृष्णा या घृणा आने का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ बीभत्स रस होता है। इसका मतलब है साथियों कि हम किसी भी ऐसी वस्तु को, किसी मतलब ऐसी चीज़ को देखते हैं जैसे कि मांस हो गया, रक्त हो गया, हड्डियां हो गई, मवाद हो गया या शमशान घाट हो गया या लाशों का ढेर हो गया, कहीं पर लाशों का ढेर पड़ा हो, तो हमारे मंदिर में घृणा सी उत्पन्न होती है। जैसे कहीं पर मांस हो या कहीं पर रक्त पड़ा हो, तो हमारे अंदर एक घृणा से उत्पन्न होता है, उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। इसका उदाहरण है सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत। यहाँ कोय द्वारा सबकी आँखें निकालने का वर्णन घृणा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर एक कौआ किसी शव की आँखें निकालकर खा रहा है। अगर आप किसी को भी देखोगे, कोई लाश है तो आप उसे देखोगे, वहाँ वो कौआ उसकी आँखें निकाल कर खा रहा होगा, तो आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी, उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा या घिन। हमें किसी भी वस्तु या किसी में भी घृणा आए या घिन आती है, उसे वहाँ पर बीभत्स रस होता है। हमारा नेक्स्ट रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? वात्सल्य रस का अर्थ होता है स्नेह या ममता। यह किसी भी व्यक्ति के अपने से छोटे के प्रति प्रेमपूर्ण लगाव को व्यक्त करता है, जैसे माता पिता का अपने बच्चे पर या भाई बहन का छोटे भाई बहन पर दुलार वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, आपके माता पिता आपसे प्यार करते होंगे, आपके भाई बहन आपसे प्यार करते होंगे, तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। इसका उदाहरण है मैया मोरी मैंने माखन खायो। इसमें कान्हा जी कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। उसका स्थायी भाव है स्नेह। हमारा नेक्स्ट रस है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रस यह ईश्वर के लिए, केवल उनके लिए प्रेम की भावना है, जिसमें कोई स्वार्थ या इच्छा नहीं होती, उसे ही भक्ति रस कहते हैं। इसका उदाहरण है प्रहलाद का अपने पिता के खतरों से निडर रहना। और इसका दूसरा उदाहरण है गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण। इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति, जिसे मतलब कि ईश्वर के प्रति प्रेम। तो भक्ति रस का मतलब ये होता है साथियों कि ईश्वर के प्रति प्रेम हो, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे कि प्रहलाद का था, उस प्रहलाद अपने पिता के खतरों से डरता नहीं था। उसके पिता ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, परंतु वह अपने प्रभु का आवाहन करता और प्रभु उसकी हर एक बार रक्षा करते। इसका मतलब है साथियों, जब हम किसी ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमें निस्वार्थ करनी चाहिए। तो साथियों, आपको यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ और रस को पूरी तरह समझ पाएँ। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप रस को पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी रस में डाउट हो तो आप कमेंट करें और मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो धन्यवाद साथियों।
आप बने रहें हर्ष विद्या क्लासेस 001 पर।